कन्विक्शन यहाँ पर बरकरार। लेकिन अभिषेक, एक और सेक्टर है जो कि छुपे रुस्तम की तरह आगे बढ़ रहा है, वो है पेपर स्पेस। फ्राइडे सेशन में हमने देखा था मिड कैप पेपर इंडेक्स की अगर बात करें, मिड कैप पेपर स्टॉक्स की अगर बात करें, अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। वैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन जो है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। इंपोर्ट्स को कर्ब करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और इस सेक्टर को बढ़ावा देने की भी कोशिश है। पेपर सेक्टर को कैसे देखा जाए? जेके पेपर, एसएसआई पेपर जैसे स्टॉक्स हैं जो कि लगातार मूव कर रहे हैं। पेपर स्टॉक्स में हमारा व्यू यही है कि रादर देन बाइंग ए पेपर स्टॉक, पेपर कैन बी ए ट्रेडिंग, हमारा व्यू मेंटेन यही है। इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये काइंड ऑफ पीक आउट क्वार्टर है इन टर्म्स विद मार्जिन एंड ग्रोथ। थर्ड क्वार्टर से आपको नंबर्स में डिक्लाइन दिखना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे अच्छे नंबर आए आप प्रॉफिट बुक कीजिए और नीचे के लेवल पे देखिए। इस लेवल पे मेरा रिकमेंडेशन इन पेपर स्टॉक्स में, हमारा व्यू हालांकि जेके पेपर पे काफी पॉजिटिव है, बट इस लेवल पे ना रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। व्यू यही है कि अगर वंस रिजल्ट्स आर आउट, रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी गुड, उस टाइम आप प्रॉफिट बुक कीजिए और आगे जाके आप वो स्टॉक में, नए स्टॉक्स पे, यानी कि ये सेक्टर पे थोड़ा वेट आगे जाके डाउनग्रेड ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर भी एक बार राय लेना चाहेंगे। क्लियरली जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनको तो काफ़ी फ़ायदा हो ही रहा होगा इस स्टॉक में, जिन्होंने 2021 में भी एंट्री ले ली होगी उन्हें भी फ़ायदा इस वक्त हो ही रहा है और नतीजे भी आए हैं, स्टॉक का 4% ऊपर भी है। अब इन स्तरों पर स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है, स्तरों पर क्या राय देंगे? अभी भी कंपनी आपको अच्छी लग रही है बने रहने के लिहाज से? मैम आप मेरे से बात कर रहे हैं? जेएसडब्ल्यू हमारे कवरेज पे नहीं है जी। ओके, चलिए इस पर टेक्निकल राय ले लेते हैं। कुछ आप क्या सजेस्ट करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आज? देखिए, इसमें बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। स्टॉक में एक हल्का सा रेजिस्टेंस है और डाउनवर्ड स्लोपिंग एक चैनल ट्रेंड लाइन हमें इसमें क्लियरली दिख रही है। स्टॉक में हर बिकवाली पे हर राइस पे रादर बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। तो देयर इज अ गुड चांस कि ऊपरी लेवल्स पे इसमें सेलिंग आएगी। यहाँ से फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हालांकि जो पूरा एनर्जी पैक है इसमें जरा सा व्यू पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आ रहा है ऑन सिलेक्ट स्पेसेस, एटलीस्ट सिलेक्ट स्पेसेस। लेकिन इस स्टॉक में फिलहाल मैं कहूंगा थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच रखिए। अगर इसके जो ये क्रिटिकल लेवल्स हैं 338 340 के जो जोन्स हैं ये क्रॉस होता है, इसके बाद यहाँ पे आप एक अच्छा सा अपमूव देख सकते हैं। बट अप अंटिल देन मैं फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो हल्का सा मोमेंटम टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है, तो उसके साथ आप 327 325 के जो लेवल्स हैं इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के राइड करिए और 340 के जो लेवल्स हैं इसके बाद हम एक फ्रेश एंट्री देखेंगे। सो राइट नाउ द स्टॉक इज इन अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। फ्रेश एंट्री मत लीजिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। जो पिछले 15 मिनट में हम तेजी देख रहे हैं फार्मा स्टॉक्स में तो क्लियरली बनी है। सन फार्मा में आप देखें अब तेजी बढ़कर 2% है। सन फार्मा के नंबर्स भी इस हफ्ते आने हैं। टेरो फार्मा जो उसकी सब्सिडरी है उसके तो लॉस रिपोर्ट हुए थे लास्ट वीक, लेकिन बाजार अच्छे नंबर्स को भी एक्सपेक्ट कर रहा है और ये जो बड़े ट्रिगर डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स के बाद आ रहे हैं पूरे फार्मा स्पेस को लिफ्ट अप कर रहे हैं। इस वक्त आप कई सारे एक्टिव कॉल्स दिख रहे हैं। कुछ क्या अब भी 18,200 का रेजिस्टेंस दिख रहा है? क्योंकि 18,000 18,100 18,200 सबकी कॉल में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट इंडिशन हो रहा है। जी, इनफैक्ट मेरे लिए तो पहला लेवल 18,000 का ही रहेगा। उसको क्रॉस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है फॉर बोथ रीजंस। वन, इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मार्क। अगर वो क्रॉस होता है तो बेयर्स जरा से प्रेशर में आएंगे। प्लस डेरिवेटिव डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि अभी भी अच्छा खासा कॉल है। तो 18,200 का मेरा जो रेजिस्टेंस जोन है, दैट इज कंसिडरिंग द फैक्ट कि 18 के ऊपर हम जाते हैं, थोड़ी देर सस्टेन करते हैं, तो पहला पड़ाव उसके बाद 18,200 पे आएगा। लेकिन जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी में हमने देखा था 18 के आसपास की ओपनिंग वो हमें नहीं मिली है। तो माय फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल विल बी अराउंड 18,000 18,050 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। अगर आपके पास पोजीशन हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें और इन लेवल्स के आसपास अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा के ले आए एज एंड व्हेन द मार्केट्स कम टू दोस लेवल्स, बिकॉज वेरी डेलिकेटली पॉइज्ड राइट नाउ। और देखिए आरबीआई का जो मीटिंग है दैट इज लार्जली अ नॉन इवेंट बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ रेगुलेटरी थिंग, जिसकी वजह से वो मीटिंग कर रहे हैं। फेड का जो डिसीजन है वो भी लार्जली फैक्टर्ड इन है। लेकिन बिकॉज दीज इवेंट्स आर लाइंड अप, पीपल वुडंट वांट टू टेक टू मेनी अग्रेसिव बेट्स। उसके चलते हो सकता है मार्केट्स थोड़े से कॉशियस मोड में रहें विद एन अंडरटोन ऑफ बुलिशनेस। इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है ये ज्यादा रहेगा। एब्सोल्युटली, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन व्हाट अ